धर्म प्रेम जनों तथा आर्य बंधु, मैं आप लोगों को ये सूचना दी थी कि ईश्वर और उपासना पर एक स्वस्थ विचार आप लोगों के बीच में दिया जाए, और मैं नियत समय से उपस्थित हुआ हूँ। इसमें अगर आप लोग कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन विषय पर ही प्रश्न होना अच्छा रहेगा। बेतुकी बातों को पूछकर समय खराब न करें, माहौल न बिगाड़े। आप लोगों को धन्यवाद। आइए, ईश्वर क्या है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। ईश्वर वो है जिनके जिम्मे में सृष्टि की रचना और उसकी स्थिति और प्रलय करने की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने वाले, मानव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में प्रतंत्र है। स्वतंत्र और प्रतंत्र का थोड़ा सा परिभाषा समझ लीजिए। स्वतंत्र के माने होता है, जैसा मैं सड़क चल रहा हूं और एक प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हमें कोई रास्ता पार करा दे। है कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें रास्ता पार करा दे? तो उन प्रज्ञाचक्षु को रास्ता पार कराने में मैं स्वतंत्र हूं। किसी से हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ करके मैं सड़क पार करा दूं, उसमें मैं स्वतंत्र हूं। और प्रतंत्र, जैसा वही प्रज्ञाचक्षु एक दुकान में खड़ा है और कह रहा है कि हमें कोई एक बिस्कुट का पैकेट दुकान से दे दे। वहां पैसे की बात नहीं आई, और बिस्कुट के पैकेट दुकान से लेने के लिए पैसा चाहिए। अगर मैं उन्हें दान देता हूं, बिस्कुट के पैकेट खरीद करके उन्हें पकड़ाता हूं, तो उसमें भी मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन दुकान से बिस्कुट का पैकेट उठाकर उस प्रज्ञाचक्षु को देने में मैं प्रतंत्र हूं। इसलिए ऋषि दयानंद ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसका निष्कर्ष दिया है। आर्य समाज के जो 10 नियम लिखे हैं, वो 10वां नियम है कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में प्रतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। लेकिन आर्य समाज वालों ने इसको पलट दिया है, वो अलग बात है। तो स्वतंत्र और प्रतंत्र का परिभाषा ये है। इसलिए मानव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में प्रतंत्र। फल भोगने में प्रतंत्र की मानी है, फल हम अपने आप नहीं ले सकते। कि हमारा किया हुआ जो कर्म है, उस कर्म का फल फलदाता परमेश्वर है। हम अपने आप फल नहीं ले सकते। और उस कर्म का फल कब मिलेगा,
यह भी बताया जाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मनुष्य नहीं जानता, मनुष्य नहीं बता सकता कि किस कर्म का फल कब मिले, लेकिन अवश्य ही मिलेगा, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता। कई बार कई इस्लाम वालों के सवाल आते हैं, बेतुकी सवाल। एक ने कई बार कहा, 2-3 बार फोन आया उसका, कि पंडित जी आपने जो जामे अजहर से पढ़ करके आया, मौलाना जिसको आपने वैदिक धर्मी बनाया है, वो मरने के बाद क्या बनेगा? सवाल सुनिए फिर क्या पूछा, कि आपने जिसको वैदिक धर्मी बनाया, जो जामे अजहर से पढ़ करके आया मौलाना, वो मरने के बाद क्या बनेगा? अब देखिए, वो मरने के बाद क्या बनेगा ये औरों के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन वो मरने के बाद क्या बनेगा उसको खुद को मालूम नहीं। तो ऐसे ही उटपटांग सवाल करते हैं लोग। उटपटांग का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, ऊंट पर टांग। ऊंट की शक्ल सूरत तो देखी भी होगी आप लोगों ने, और उस पर टांग रख दिया जाए तो ऐसे ही बेतुकी सवाल लोग करते हैं। तो यहां परमात्मा फल दाता है। फल हम अपने आप नहीं ले सकते कर्मों के। जो फल होगा वो परमात्मा के जिम्मे में है। कब देना है, कैसे देना है, क्या देना है, वो परमात्मा के जिम्मे में है, जिसका नाम ईश्वर है, जिसका नाम परमात्मा है। तो क्या परमात्मा फल देने में कटौती करते हैं? इसका जवाब है, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? कि अगर फल देने में परमात्मा कटौती करें तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। वो परमात्मा न्यायकारी नहीं कहला सकते। इसलिए कुरान और बाइबल जैसी मान्यता वेद की नहीं है। कुरान और बाइबल की मान्यता है, अल्लाह जिसको चाहता है देता है और बेतहाशा देता है। तो ये मान्यता वेद की नहीं है। वेद में सर्वथा इसको मना किया है। वेद में इस पर प्रतिबंध लगा है। वेद की मान्यता यह है, परमात्मा का विधान यह है कि कर्म तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है। तुम जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही पाओगे। ना मैं ज्यादा दूंगा ना मैं कम दूंगा, पर इतना अवश्य ध्यान रखना, इतना जरूर ध्यान रखना, अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है कि हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ। अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा धरती पर आता है। जीवात्मा धरती पर आता है, ये मत समझिएगा कि परमात्मा का अवतार होता है। जैसे कुछ लोगों की मान्यता यह है, कुछ लोग चिल्पो कर रहे हैं कि मोहम्मद कल की अवतार है। ये सब बेतुकी बातें हैं। अवतार लेने का काम जीवात्मा का है, जीवात्मा का अवतार होता है। अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना। तो जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए ही धरती पर आता है, क्योंकि धरती को छोड़ करके कर्म फल भोगने के लिए अलग कोई स्थान और नहीं है। लेकिन अल्लाह की मर्जी है कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी देते हैं। ये वेद की मान्यता नहीं है। इसीलिए ये इसमें याद रखना, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है। जो ये कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह दोनों नाम एक है, वो सरासर गलत फहमी के शिकार हैं। उन्हें ईश्वर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ईश्वर के बारे में वो जानते ही नहीं है। और ईश्वर को अल्लाह के साथ जोड़ना या अल्लाह के साथ मिलाना, ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं, अवैधिक बातें हैं, अमर्यादित बातें हैं। क्योंकि ऋषि व देवदयानंद ने एक शब्द में ही लिख कर धर दिया है आर्य समाज के दूसरा नियम में, कि वह परमात्मा अनुपम है। अनुपम की माने जिसकी उपमा ना दिया जावे, जिसकी उपमा दिया जाना संभव नहीं, जिसकी उपमा किसी से होना संभव नहीं। तो फिर ईश्वर की उपमा आप अल्लाह से क्यों और कैसे देंगे?
अब कुछ लोग राम को ईश्वर का अवतार मानते हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। पहली बात तो यह है कि ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर को जन्म लेना नहीं पड़ता। तो ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर को जाने बिना ईश्वर का पाया जाना संभव नहीं है। यही कारण बना कि ईश्वर के जिम्मे में काम क्या है, फिर याद दिला रहा हूं मैं। सृष्टि की रचना करना, उसको इस स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर देना और मानव मात्र को किए हुए कर्मों का फल देना। जो जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से उसको वैसा ही फल मिलेगा। परमात्मा ना किसी को ज्यादा देते हैं ना किसी को कम देते हैं। जो जितने के हकदार या अधिकारी हैं उनको उतना ही देते हैं, क्योंकि कम कर दे तो भी अन्याय, ज्यादा दे दे तो भी अन्याय। इसलिए परमात्मा न्यायकारी है। तो न्यायकारी होने के नाते परमात्मा के पास अन्याय नाम का कोई शब्द नहीं है। परमात्मा पर दोष लगे तो परमात्मा का होना संभव नहीं है। ऐसे ही दोष अनेक लोगों ने, अनेक मत मजहब वालों ने, अनेक मतांतर की पुस्तकों के माध्यम से परमात्मा पर दोष लगाया। जैसा कुर्बानी देने की प्रथा, कुर्बानी देने का हुक्म अल्लाह का है। कुर्बानी देने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो जब कुर्बानी देने का हुक्म अल्लाह का हो, या अल्लाह कुर्बानी देने के लिए, पशु काटने के लिए, पशु के गले में छुरी चलाने के लिए हुक्म दे, तो अल्लाह पर दोष लगेगा। दोष लगा है, लगेगा नहीं, लगा है। इसलिए अल्लाह का होना संभव है, परमात्मा का होना संभव नहीं, ईश्वर का होना संभव नहीं। इसीलिए मांसाहार करना भी ये मनुष्य का काम नहीं है। मांसाहार करना, हिंसा के बिना मांस का पाया जाना संभव नहीं है। और वैदिक संस्कृति में सबसे पहला सोपान है अहिंसा, हिंसा न करना। मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। हिंसा का परिभाषा भी बड़ा लंबा है। मन, वचन और कर्म, तीनों प्रकार से हिंसा को न करना। हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा के साथ जुड़ नहीं सकता, परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। जुड़ने का तात्पर्य कुछ और मत लीजिएगा कि फेविकोल नहीं है, फेविस्टिक नहीं है जो जोड़ना चाह रहे हैं आप। यहाँ जुड़ने का मतलब ये है कि परमात्मा के सानिध्य लाभ करना। तो परमात्मा के सानिध्य लाभ करने के लिए यही तरीका है कि परमात्मा को पहले जानना पड़ेगा। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का सानिध्य लाभ किया जाना संभव नहीं। तो यही कारण बना कि परमात्मा को जानने के लिए कसौटी क्या है। परमात्मा को जानने के लिए यही सब कसौटी है जो मैं बता रहा हूं, कि किसी प्रकार का दोष परमात्मा पर ना लगे, ना लग पाए। लगना संभव नहीं। अगर दोष लग जाए तो परमात्मा का होना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का स्वाभाविक गुण है दया करना। तो जब परमात्मा का स्वाभाविक गुण है दया करना, फिर वह परमात्मा मनुष्य को उपदेश दे कि आप पशु बलि दो, पशु काटो, कुर्बानी करो। पशु कैसा हो उसका भी वर्णन आया है साफ शब्दों में। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह वल्मुनखलकात वल्मौकूज़ात वल्मुतरद्दियात वमा अकलस्सुबूह इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अलन नुसूब। सूरा माइदा आयत नंबर 3 को देखिए कि उस पशु का वर्णन बताया है कि पशु कैसा हो, किसी प्रकार का नुक्स ना हो, उसके अंदर में दोष ना हो। अब यहां पशु को काटने के लिए जो अल्लाह हुक्म दे, तो फिर वह अल्लाह पर दोष लगा, और दोष लगने से अल्लाह का होना संभव है लेकिन परमात्मा का होना संभव नहीं। दोष लगने पर परमात्मा का होना संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा न्यायकारी है, जो सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। परमात्मा से आनंद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य मात्र को चाहिए उस परमात्मा का सानिध्य करने का जो तरीका है उसे अपनाना। उसको अपनाए बिना परमात्मा का सानिध्य लाभ होना संभव नहीं है।
और जहां तक रही बात उपासना की, तो ऋषि दयानंद ने बहुत ही सरलीकरण करते हुए इसका समाधान दिया है कि ईश्वर आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना है। ईश्वर आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना है, और किसी प्रकार का कोई अनर्थ होने ना पाए, किसी प्रकार का कोई दोष लगने ना पाए, क्योंकि ये ईश्वर जो गुण में परिपूर्ण है, ईश्वर के गुणों को धारण करना ये उनके संतानों का काम है। इसलिए ईश्वर के गुणों को जो धारण करता है वही ईश्वर पुत्र कहलाता है। तो ईश्वर पुत्र कहलाने के लिए क्या आर्य नाम ईश्वर पुत्र, ये हमारे शास्त्रकारों ने हमें बताया है, उपदेश दिया। आर्य नाम ईश्वर पुत्र, श्रेष्ठ जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ हैं उनका नाम आर्य है, और आर्य ही ईश्वर के पुत्र कहला सकते हैं। अगर आर्यत्व के गुण उनमें नहीं है, आर्यपना उनके अंदर में नहीं है, जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ नहीं है, ईश्वर का पुत्र होना संभव नहीं होगा। इसलिए पिता के सानिध्य को प्राप्त करना ये पुत्रों के लिए अजहद जरूरी है। पिता के सानिध्य को लाभ करना ये मनुष्य मात्र के लिए परम कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य जन्म से सब कोई आर्य है, अपने क्रियाकलापों के अनुसार ही वो अनार्य बनते हैं। जन्म से परमात्मा ने किसी को अनार्य नहीं बनाया है, और दुनिया में आने के बाद ही उसे आर्य बनने का उपदेश दिया है। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, वेद में यही आया है कि आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो। तो श्रेष्ठ बनने के लिए आचरण किए बिना श्रेष्ठ का बनना संभव नहीं होगा। यहां केवल और केवल आचरण की बात है। श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। कोई श्रेष्ठ मां के उदर से बन करके नहीं आता, दुनिया में आकर के बनना पड़ता है। अब जो श्रेष्ठ नहीं बनता है उसका नाम निकृष्ट है, क्योंकि पक्ष दो हैं, एक आर्य है, दूसरा अनार्य है। निकृष्ट उसको बताया है। तो दुनिया में आने के बाद ही परमात्मा को जानना दुनिया के आने के बाद ही हुआ या होगा या होना संभव है। कोई परमात्मा को जानकर मां के उदर से धरती पर नहीं आया, दुनिया में आकर के ही उसे जानकारी लेनी पड़ती है। और दुनिया में आकर के जो जानकारी लेते हैं वही श्रेष्ठ कहलाते हैं, वही श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए परमात्मा का उपदेश है, अहम भूमि आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। तो अनार्य लाभान्वित इससे कैसे हो रहे हैं? तो अनार्य का लाभान्वित होना स्वाभाविक है कि एक बत्ती हमने जलाई अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए। उस पड़ोस में, बत्ती के पड़ोस में जो रहता है, उस रोशनी से वो भी फायदा उठा सकता है। यहाँ पर ठीक यही प्रमाण है। इसलिए सारा के सारा दायित्व, सारा के सारा दारोमदार आर्यों के लिए, आर्यों पर ही ऋषि दयानंद ने जिम्मेदारी दी है। कौन सी जिम्मेदारी? कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब आर्य कहलाने वाले इसको कितना निभाते हैं ये मैं नहीं जानता हूं, और मेरे से मेरा कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए बात ऐसी है, बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है, क्योंकि सत्य लोगों को पसंद नहीं, सच्चाई से लोग कोसों दूर है, सच्चाई के नजदीक लोग आना नहीं चाहते। इसलिए परमात्मा ने जो अपना ज्ञान दिया है मनुष्य मात्र के लिए, यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्य, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब उस ज्ञान को आत्मसात करना, उस ज्ञान को लेना, उस ज्ञान पर आचरण करना, उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन को बनाना, ये आर्यत्व का काम है। इसीलिए आर्यत्व अगर उसके अंदर में न हो, जैसा मनुष्यत्व न हो, तो वो मनुष्य कहलाएगा नहीं। मैं पिछले दिन बोला भी था कि अग्नि के अंदर में अगर अग्नित्व न हो, वो अग्नि नहीं है।
जल के अंदर में ज्वलत तो ना हो तो वो जल नहीं। इस तरीके से कि आर्यत्व तो अगर ना हो वो आर्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। हाँ, समाजी तो बन सकते हैं, समाजी बनने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, समाजी बनने के लिए कोई रोक टोक भी नहीं है। वहां आप पैसा दीजिए, समाजी बन जाइए। 5 रुपया दीजिए, 50 दीजिए, 500 दीजिए, 5,000, 5 लाख दीजिए, सदस्य बन जाएंगे। और पैसे से ही सदस्य बनाए जाते हैं, आचरण से नहीं। लेकिन ऋषि दयानंद ने सर्वथा इसको मना किया है। ऋषि दयानंद ने 2 साल तो उसको ट्रायल में रहने के लिए बोला है कि 2 साल सभासद बन करके उसके ट्रायल में रहे, उसको आचरण में उतारने के लिए, पूरा ट्रेनिंग लेने के लिए, फिर उसके बाद सदस्य बनने की बात। खैर वो जाने, उनकी काम जाने, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे पास अनेक सारा प्रमाण है कि आर्य समाजी कहला करके भी आर्यत्व का गुण उनके अंदर में नहीं है। इसलिए बहुत सारी बेतुकी बातें लोग कर रहे हैं, यहाँ वहाँ हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आर्य के लिए ही ऋषि दयानंद ने ईश्वर का संतान बताया है और शास्त्र का प्रमाण दिया है कि आर्य नाम ईश्वर पुत्र है। तो जब आर्य ईश्वर के पुत्र हैं तो ईश्वर के गुणों को धारण किए बिना कैसा कोई पुत्र कहला सकता है। और पिता का उत्तराधिकारी तो कोई तब बनेगा संतान जब पिता के आदेश का पालन करे, पिता के आदेश अनुसार अपना दिनचर्या को रखे, पिता के आदेश के अनुसार अपना जीवन को चलाए, पिता के अनुगत हो। और जो पिता के अनुगत नहीं है वो पुत्र कहलाने के हकदार भी नहीं बनेंगे। और पिता अपने संपत्ति से वंचित भी करते हैं ऐसे पुत्रों को, ये दुनिया में हम देखते हैं। तो यहां पर भी ठीक वही बात है कि ईश्वर को जानना, ईश्वर को जान करके ही ईश्वर के सानिध्य लाभ करना ही ये मनुष्य का काम है। ये किसी पशु पक्षियों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए मनुष्य को उत्कृष्ट प्राणी कहा गया है, मनुष्य को अफसरुल मखलूकात कहा गया है। ये मनुष्य ही कर सकता है इस काम को। किस काम को? कि परमात्मा के सानिध्य लाभ करने का तरीका को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा के सानिध्य लाभ करने का तरीका जो है वो रास्ता एक ही होगा, अनेक रास्ता सही नहीं होगा। ये सब कुछ लोगों का ख्याल और विचार है, ये मत पंथ वालों का ही है। या अलग अलग मत खड़ा किया है लोगों ने। कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि गिरजा में जाकर के प्रेयर करो तो गॉड को पाओगे। अब उस गॉड के नाम से किस तरीके से ये लोग दुकानदारी चला रहे हैं ईसाई लोग, वो आप लोग मेरे द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रमाण भी मिल रहा है आप लोगों को। बहुत सारे ईसाइयों को मैंने निरुत्तर कर रखा हूं और बहुत सारे ईसाइयों को वैदिक धर्म में वापस भी लाया हूं। पादरी जैसे लोगों को, एंडरसन मोरी का नाम मैं सुनाया जो अंडमान निकोबार द्वीप में था। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, ये तरसेम चंद जी को भी देखा आप लोगों ने परसों, जिनके वक्तव्य आप लोगों को सुनाया था मैं। उन्होंने यही कहा ना कि किस तरीके से हम लोगों को दवा दे करके, अब ये ताल कटोरी स्टेडियम में जो प्रोग्राम चल रहा था उस दिन, वो भी यही था कि उन लोगों को दवा दे करके, देखिए वो अचानक वहां आते आते कैसे ठीक हो जाएगा एक दिन में। अगर वो बीमार है, बीमार आदमी एक दिन में ठीक हो जाता है? वो जादू की छड़ी लगा दी उसमें। पास्टर रामचंद्र, क्या नाम है उसका, अब ये कह रहा है कि वो सबसे बड़ा पादरी है दिल्ली का। अब बड़ा है छोटा है, सामने आने की हिम्मत इन लोगों की नहीं और ना आ सकते हैं। मैं तो खुली चुनौती दे रखा हूं, सामने आएंगे तो ये पादरी पना इनका छूट जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये तरसेम चंद जी ने साफ बताया है कि वहां पर पैसों का और लड़कियों का ही खेल होता है। और आप लोगों को सच्चाई मैं आज और बता देता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी जब वो मुंशी राम थे तो वो ईसाई बनने के लिए गिरजा में गए थे। और गिरजा में जाकर के उन्होंने एक पादरी को एक नन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उनके मन में वितृष्णा आ गई इन ईसाइयों के प्रति। यह हमारा इतिहास है और जीते जागता प्रमाण है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ईसाई बनना
ईश्वर को जानने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल हल्लेलुया हल्लेलुया चिल्लाएंगे। हल्लेलुया कौन है उसको जानने का प्रयास नहीं किया। तो ये जो दुकानदारी आप लोग देख रहे हैं ये सरासर मानवता पर कुठाराघात है। भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब दिल्ली का उप मुख्यमंत्री सिसोदिया उसके चीफ गेस्ट थे। क्या तमाशा देखिए। और वो तरसेम चंद जी ने बताया ना कि कितने प्रांत के मुख्यमंत्री भी ईसाई हैं, और जिन लोगों का ये सारा षड्यंत्र है भारत को ईसाईकरण करने का, भारत के लोगों को ईसाई बनाने का। खैर, तो मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूं कि ये लोग ईश्वर को जानते नहीं है। ईश्वर को जाने बिना केवल हल्लेलुया चिल्ला रही है। ईश्वर को जानने का इनके पास प्रयास ही नहीं है। जो ईश्वर पक्षपात से भरा हुआ हो, जो बाइबल के ईश्वर है वो पक्षपाती हैं, पक्षपात से भरा हुआ है। जो ईश्वर पर दोष लगे वो ईश्वर का होना संभव नहीं, मैं पहले बता चुका हूं। यही कारण बना कि ईश्वर का काम भी ये नहीं है क्या मरे को जिंदा करना, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा है और आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा है। अब मुर्दा को जिंदा करे, हजरत ईसा मसीह ने किया, मुर्दा को जिंदा किया। इसीलिए इस्लाम वालों ने भी कलमा बनाया ईसा के नाम से, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ये सब कलमा इनके बदलते रहे हैं आदम से लेकर के मोहम्मद तक। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये ईसा प्राण डालने वाला। अब ईसा को छोड़िए, अभी पिछले दिन आप लोगों ने देखा ना वहां जो सिरसा हो रहा था, सिरसा में क्या कर रहा था उसने, जो राम रहीम गुरमीत, उसने एक मुर्दा को जिंदा किया। वहां दिखाया गया था, दूरदर्शन में भी, टीवी में दिखाया जा रहा था। तो ये जो काम है ये काम मनुष्य का नहीं है, कि जन्म मृत्यु, जाति, आयु, भोग, ये सब परमात्मा के जिम्मे में है। जाति के माने ये मत समझना कि जाति मानव के अलग अलग होते हैं, नहीं, मानव मात्र के एक जाति होते हैं। जैसा गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, खच्चर, गधा, ये सब अलग अलग जाति के हैं। इस तरीके से कौन किस जाति में जाएगा वो कर्म के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, वो कर्म के आधार पर ही वो बनेगा, कर्म के आधार पर ही वो पाएंगे। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यही है। चाहे वो स्थावर योनि में जाए, पेड़ पौधे में जाए, ये हो सकता है। चींटी बने, क्योंकि चींटी में भी जो आत्मा है वही आत्मा है। तो यहाँ कर्म के ऊपर निर्भर है। तो कर्म करने में जीवात्मा स्वतंत्र है और फल भोगने में स्वतंत्र है। फलदाता परमेश्वर है। परमेश्वर अपने हिसाब से फल देंगे, किसी के कहने पर ना ज्यादा देंगे ना कम देंगे, क्योंकि परमात्मा पर दोष लगेगा। इसलिए किसी को बेतहाशा देना ये अनाधिकार चेष्टा है, पहली बात तो ये गलत है। तो ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता एक है। इसलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश यही आया, नाना पंथा विदते आयना, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। तो परमात्मा को जानकर परमात्मा का सानिध्य लाभ करने का जो तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा। तो परमात्मा का सानिध्य लाभ करने का तरीका क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया है कि अष्टांग योग, योग साधन के बिना या योग साधना के बिना परमात्मा को कोई नहीं पा सकता। परमात्मा के पाने के लिए योग, योग के माने होता है जोड़, पर वो योग नहीं जो रामदेव दिखा रहा है, कर रहा है, या भारत में जो चल रहा है वो नहीं। यहाँ योगश्चित्ति वित्ति निरोधा बतला है। वहां उछल कूद नहीं है, हाथ पांव हिलाने का, नाक कान हिलाने का, हाथ हिलाने का नहीं है। या आंख में उंगली का दबाव डाल करके सांस अंदर लेने का, बाहर छोड़ने का, ये नहीं है। एक तरफ से नाक को रोक करके, सांस रोक करके एक तरफ से अंदर लो और दूसरी ओर दबा करके बाहर छोड़ो, ये नहीं है। ये सब बिल्कुल अवैधिक है। ऋषि दयानंद ने भी मना किया इसे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है
कि वो जो योग बताया गया है कि जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों को पाए बिना कोई परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। सबसे पहले शब्द आया वहां पर यम और नियम। तो यम में क्या है कि यम में 5 बातें हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम में भी 5 बातें हैं, शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान। अब यहां सबसे पहला सोपान आया अहिंसा, हिंसा ना करना, क्योंकि हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कुर्बानी करो तो अल्लाह को पाओगे। देखिए मान्यता अलग हुई कि नहीं हुई? तो एक तरफ तो एक अल्लाह पशु के गले में छुरी चलाने का हुक्म मुसलमानों को दे, और एक तरफ परमात्मा मनुष्य मात्र को, परमात्मा के पास हिंदू, मुस्लिम और आर्य समाजी और गैर सनातनी या सनातनी नहीं है, परमात्मा मनुष्य मात्र के लिए कहा है कि अहिंसा, हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता, चाहे तुम आर्य समाजी हो या ना हो। आर्य समाजी तुम अगर हिंसा कर रहे हो तो भी तुम परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकते। परमात्मा का सानिध्य लाभ करने के लिए, परमात्मा के खुशनुदी को पाने के लिए अहिंसा सबसे पहला सोपान है। अहिंसा सबसे पहले जरूरी है। अहिंसा कोई मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना, क्योंकि हिंसा करने वाला परमात्मा को नहीं पा सकता। दूसरा शब्द आया सत्य। अब जो सत्य को नहीं अपनाता वो भी परमात्मा को नहीं पा सकता। यहाँ परमात्मा को पाने के लिए, यानी परमात्मा के सानिध्य लाभ करने के, पाने के मतलब ये मत समझना कि वो कहीं खोया हुआ है जो पाना चाहते हैं, नहीं, उसके सानिध्य लाभ करना। उसके सानिध्य लाभ करने के लिए सत्य को अपनाना पड़ेगा। सत्य को बिना अपनाए परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है, अर्थात परमात्मा का सानिध्य लाभ करना संभव नहीं है। फिर मैं पाया जाना बोल दिया। पाया जाने का मतलब ये नहीं कोई दूरत्व होगा तो पाया जाएंगे, या ज्ञान की दूरी होगी तो, इसीलिए वेद में ढूंढना मना लिखा है। तज्जति तन्नजति तद्दूरे तद्वंती के बताया है कि परमात्मा को ज्ञानी लोग कभी ढूंढते नहीं है, अज्ञानी ही ढूंढते हैं। ढूंढने वाले को परमात्मा ने यहाँ उपदेश दिया, अज्ञानी है। तो यहाँ परमात्मा का सानिध्य लाभ कर, परमात्मा के खुशनुदी को पाना, यहाँ पर सत्य को अपनाए बिना, सत्य पर आचरण किए बिना, सत्य को अपने जीवन में उतारे बिना कोई परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। अब सत्य क्या है? उदाहरण देखिए, सत्य वही है कि सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव किया नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरज प्रकाश देने में, गर्मी देने में, उष्णता देने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी किसी के साथ भेद नहीं किया। सबको समान रूप से, सबको बराबर बराबर दे रहा है, अपितु प्राणी मात्र को दे रहा है। क्योंकि प्राणी मात्र को सूरज की रोशनी चाहिए, सूरज की उष्णता चाहिए। सूरज की रोशनी के बगैर मानव जीवन सफल नहीं हो सकता, पेड़ पौधे भी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। तो जब परमात्मा सूरज को देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो यहां धर्म को देने में भेदभाव क्यों और कैसे हुआ? क्या सूरज जो हम देख रहे हैं आकाश में, उसमें कोई परिवर्तन आया? सूरज में कोई परिवर्तन आया? वायु में कोई परिवर्तन आया? जल में कोई परिवर्तन आया? समुद्र के तूफान में कोई परिवर्तन आया? नदी के तूफान में कोई परिवर्तन आया? ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, ईश्वर प्रदत्त जितनी भी नेमतें हैं, ईश्वर प्रदत्त जितने भी प्रकृति सामान है, उसमें कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। लेकिन धर्म में ये बोल रहे परिवर्तन आया। ईसाई कह रहे हमारा धर्म है, इस्लाम कह रहे हमारा धर्म है, जैनी कह रहे हमारा धर्म है, बौद्धिस्ट कह रहे हमारा धर्म है। ये कहते कहते अभी तरुण सागर जी कल चले गए, काफी दिन की बीमार के बाद। जो परमात्मा को जाना ही नहीं, परमात्मा को माना भी नहीं, जानना तो नहीं और माना भी नहीं, जो जैनियों ने परमात्मा को नहीं माना। अब मेरा सवाल यहाँ है कि जब सूरज में परिवर्तन नहीं, चंद्रमा में परिवर्तन नहीं, आकाश में परिवर्तन नहीं, तो फिर धर्म में परिवर्तन क्यों और कैसा? और धर्म ग्रंथ में परिवर्तन क्यों और कैसा? धर्म ग्रंथ में परिवर्तन होना क्यों संभव होगा?
कि अल्लाह ने जब जब चाही तब तब अल्लाह ने आयत तो उतार दिया, आयत को नाजिल किया। और इसके शान नुज़ुल मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आयत जो अल्लाह ने उतारी है ना, वो जरूरत पड़ने पर, मैं एक दो प्रमाण दे रहा हूं। जैसा एक साहबी शराब पी करके नमाज पढ़ रहे थे, तो शराब पी करके नमाज पढ़ रहे थे, शराब की नशे में कुरान की आयतों को उल्टा सीधा पढ़ने लगे, बेतरतीब पढ़ने लगे। दूसरे साहबी ने हजरत मोहम्मद की तरह मुखातिब हुआ तो वो अल्लाह की तरह मुखातिब हुए, तो अल्लाह ने फौरन कह दिया कि जब शराब के हालात में हो, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकरा, जब तुम नमाज पढ़ो तो शराब पी करके नमाज न पढ़ो, या नमाज की नशे के हालात में जब हो तो नमाज के करीब न जाओ। ये आया है, नमाज के करीब कब ना जाओ, जब नशा कर लो, नशे के हालात में। अब ये इसका शान नुज़ूल ये है कि इस बिना पर यह आयत अल्लाह ने उतारी। केवल इतना ही नहीं है, ऐसे अनेक हैं, अनेक। मैं आप लोगों को और प्रमाण दे रहा हूं। एक काफिला में जा रहे थे हजरत मोहम्मद साहब अपने साहबियों को साथ लेकर के, पूरे परिवार के लोग थे, काफिला लंबा था। उसमें हजरत आयशा भी थी, जो सबसे कम आयु वाली पत्नी हजरत मोहम्मद साहब की। तो उनको हाजत की शिकायत थी, हाजत मंद हुए, यानी रफा हाजत करने के लिए उन्होंने समझा, तो झाड़ के आड़ी में चले गए मलमूत्र आदि करने के लिए। पीछे एक साहबी नियुक्त थे, कोई सामान गिर जाए अपने साथियों का तो उठा कर ले आना। काफिला आगे निकल गया। जो पीछे नियुक्त थे वो जब आए, उन्होंने देखा कि झाड़ी के अंदर से हजरत आयशा निकल रही हैं। वो समझ गए कि रफा हाजत के लिए गए। उन्होंने अपनी सवारी में बिठाया, ऊंट पे बिठाया और नकेल पकड़ लिया। पहुंच गए वहां तक काफिले में। अब इस व्यक्ति के, यानी इस सहाबी के ऊंट पर आयशा को बैठते देख या बैठा देख लोग शक करने लगे, संदेह करने लगे। यहां तक कि हजरत मोहम्मद साहब भी शक करने लगे। किस पर? चरित्र पर, उनके चरित्र पर शक करने लगे। अल्लाह ने देखा ये पति पत्नी का झगड़ा, तो फौरन अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी। कुरान वालों ध्यान से सुनना, सूरह नूर आयत नंबर 6। वहां अल्लाह ने कहा कि तुम में से सच्चे कौन है और झूठे कौन है, 4 गवाह ले आओ और अल्लाह के नाम से कसम खा करके कहो तो अलबत्ता सच्चा माना जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं उलमाए दीन से, मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम जगत के आलिमों से, विद्वानों से, कि इन आयतों के साथ बनी नौ इंसान का क्या ताल्लुक है, क्या संपर्क है? इन आयतों के साथ मानव समाज का क्या संपर्क है, क्या संबंध है? मानव समाज इससे क्या लाभान्वित हो रहे हैं? एक व्यक्ति विशेष के पति पत्नी के झगड़े को अल्लाह मिटाए, इसे ईश्वरीय ज्ञान कहा जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं हैं। जैद की पत्नी, जिस जैद को इन्होंने गोद लिया, जैद बिन मोहम्मद कहा जाता रहा, उस जैद की शादी अपने फुफेरी बहन जैनब से कराई और जैद से तलाक दिलवा लिया और निकाह किए बिना अपने घर रख लिए। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। फौरन अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 देखिए। और अल्लाह ने यहां साफ कहा मोहम्मद से कि तुम अपने दिल में जो बात छुपा कर रखे थे, छुपाना चाहते थे, लोगों से डर रहे थे, मैं उसको खोलना चाहा। अब मैं इस्लाम जगत वालों से पूछता हूं, उलमाए दीन से पूछता हूं कि हजरत मोहम्मद साहब अपने मन में कौन सी बात छुपा कर रखे थे भाई? क्या कौन सी बात थी वो जो लोक लाज से भी डर रहे थे? और डरता कौन कब है? जब कोई गलत काम करता है तब डरता है। और अल्लाह ने आगे क्या बोला? अल्लाह ने कहा कि और मुसलमानों के लिए रास्ता खोल दिया कि अपने पालक बेटे के पत्नी के साथ निकाह करना जायज,
या अल्लाह ने हुक्म दिलवा दिया। और इसके शान नुज़ूल यही है कि अगर जैनब के साथ हजरत मोहम्मद साहब ऐसा काम ना करते होते, शादी किए बिना अपने घर में ना रखते होते, तो इस आयत को उतारने का या अल्लाह को आयत उतारने का कोई सवाल ही नहीं था। ये है शान नुज़ूल जो डॉक्टर असलम कासमी बार बार मेरे लिए कह रहे थे कि महेंद्र पाल जी आपने शान नुज़ूल की तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे आवश्यकता पड़ने पर अगर अल्लाह को आयत उतारना पड़े तो इससे पहले उससे पहले आयत उतारने से पहले अल्लाह ज्ञानी है या अज्ञानी, और अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण। मौलाना अब्दुल्ला तारिक को तो इसी पर ही मैं रोका। उसने बोला वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं। मैंने कहा कि ईश्वरीय ज्ञान दोनों में एक नहीं है, तो दोनों का ईश्वरीय ज्ञान मानना क्यों और कैसा संभव होगा। तो उसने बोला वेद प्रथम ज्ञान है और कुरान अंतिम ज्ञान है। अब वेद प्रथम ज्ञान अगर है तो प्रथम ज्ञान में कौन सी बात की कमी आ गई थी जो बाद में पूरी की? इसी पर ही तो उकड़ गए हो, इसी का ही जवाब नहीं दे पाए। अब फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेद को अगर ये लोग प्रथम ज्ञान मानते हैं और जिस वेद में ये कह रहे हैं कि मोहम्मद का नाम आया है, तो जो मोहम्मद का नाम वेद में आया है तो कुरान को क्यों ढो रहे हो फिर? ये इसको सब शान नुज़ूल कहा जाता है। ये इस बिना पर आयत उतारी गई। आयत इस तरीके से उतारा जाता है। तो हजरत मूसा पर जब अल्लाह ने किताब उतारी तौरात, दाऊद पर जबूर, तो तौरात किताब में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो दाऊद पर जबूर में अल्लाह ने उतार दी फिर? अब दोनों के काल में अंतर है या नहीं, देखिए, और दोनों के काल में अंतर है। अब मूसा के जमाने में जो अल्लाह ने किताब उतारी, उस किताब को अगर मंसूख कर दिया गया, उठा लिया गया, तो उसके कितने दिनों के बाद दूसरी किताब उतारी अल्लाह ने दाऊद पर? और ये जो काल के अंतर है, जो गैपिंग है समय का, उस समय तक लोग अल्लाह के ज्ञान से वंचित रहे, तो अल्लाह पर पक्षपात का दोष लग रहा है या नहीं लग रहा है? इसलिए परमात्मा का ज्ञान परिपूर्ण है। परमात्मा आदि सृष्टि से ही मनुष्य मात्र को ज्ञान दिए हैं। परमात्मा के ज्ञान में कोई परिवर्तन आना संभव नहीं है। जैसा सूरज में कोई परिवर्तन नहीं आया, चंद्रमा में कोई परिवर्तन नहीं आया, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक उसी तरीके से परमात्मा के दिए हुए ज्ञान में भी कोई परिवर्तन आना संभव नहीं है। सुन लो इब्राहिम मियां। और ये जितने लोग महेंद्र पाल को मुंह तोड़ जवाब और ये जवाब वो जवाब दे रहे, कान खोल करके सुनो। अगर जवाब हो तो आओ सामने। मैं तो खुली चुनौती देता आया हूं और दे रहा हूं। आओ सामने, कौन डिबेट करना चाहता है? सवालों की फुलझड़ी में लगा रखा हूं। इन सवालों का जवाब दे करके देखो। अभी कल शाबाद को लिखा मैंने, आप लोगों को दिया मैं फेसबुक से। ये शाबाद है या शाबाश है वो तो वही जाने, लेकिन इन सवालों का जवाब देना संभव नहीं। आज भी एक ने लिखा है, ये अली रजा शिया होगा शायद, उसने लिखा कि महेंद्र पाल जी लिख करके भ्रम फैला रहे हैं। अरे भाई कौन सा भ्रम मैंने फैलाया? एक हवाला तो दे। बिना प्रमाण का तो क्यों कह रहा है? इसी का नाम तो मकर है। वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक जगह नहीं कई जगह कुरान में आया अल्लाह ने मकर, मकर के माने धोखा होता है। और मैं बेचारे ने जवाब दे करके फंसाया। उस पुस्तक में मुशफिक सुल्तान को करीमुल लुगात से फिगर उठा करके दिया हूं। कुरानी कोश मौलाना पारिक साहब का उठा करके मैं दिया हूं, सब प्रमाण। मेरा अब तक का किया हुआ काम प्रमाण सहित है। बिना प्रमाण का मैं कोई काम नहीं किया, न करता हूं। सब जगह दलील है मेरी। तो मैंने यहां निवेदन किया कि सूरज में परिवर्तन नहीं, चंद्रमा में परिवर्तन नहीं, आकाश में परिवर्तन नहीं, पर प्रकृति परिवर्तनशील है। ऐसा बीज डालिए, बीज से पौधा, पेड़, दरख्त, लकड़ी काटेंगे, बुरादा, तख्ता, तख्ती जलाएंगे, धुआं, कोयला, राख, ये प्रकृति में परिवर्तन होगा। लेकिन सूरज में कोई परिवर्तन नहीं। तो जैसा सूरज में परिवर्तन नहीं है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो परमात्मा में जब कोई परिवर्तन नहीं है, तो फिर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान में परिवर्तन क्यों और कैसा संभव होगा? इसलिए ये सब बेतुकी बातें हो रही है ईश्वर के नाम से।
तभी मैंने आप लोगों से कहा, मैं ये समझ गया हूं कि आप लोग बार बार फोन कर रहे हैं और यहाँ कुछ फोटो हमें दिखाई दे रहा है, पर हमारे साथ आप लोग जुड़ नहीं पा रहे। उसका कारण क्या है मैं नहीं समझ पाया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस तरीके से ये आप लोगों का मैं चिन्ह तो देख रहा हूं, लेकिन यहाँ क्यों दिखाई नहीं दे रहा है ये मैं नहीं समझ पाया। ये 60 कमेंट्स मैं देख रहा हूं, ये 60 कमेंट्स आए हैं लोगों के। भाई राजीव मुराल जी सोनीपत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक ही नाम मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, अब दिखाई दे रहा है। प्रभात कुमार जी, हाँ, भाऊ धर्मवीर जी पहलवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी आपको नमस्ते के साथ कि आपने भी समय निकाला। तो मैं नहीं समझ पाया कि कहाँ ये रुका पड़ा था आप लोगों का ये मामला। सैफुल इस्लाम काजी, कितने बार तुम निरुत्तर हो गए फिर भी आए सामने, क्या लिखते हो तुम? ये पंडित ईश्वर को मानता ही नहीं। अरे हम ईश्वर को मानते ही नहीं, तुम जानते ही नहीं हो गधे। तुम गधे हो, गधे गधे। काय का काजी हो तुम? ईश्वर का तो मैं हवाला दे रहा हूं, आओ ना, इसका प्रमाण है, इसका जवाब है तो सामने आकर के क्यों नहीं डिबेट कर लेते हो? सैफुल इस्लाम काजी ये तो लिखा है बंगला में, और मानते नहीं है। चाहे खुद अपने मुंह से बोला है स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। अरे स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता क्या? स्वर्ग के माने सुख है, नरक के माने दुख है। होता कैसे नहीं है बे? पर मरने के बाद नहीं होता गधे। मरने के बाद देख करके आया है तेरे खानदान में कोई कि मरने के बाद कहां जन्नत है और कहां जहन्नुम है? हूर और गलमान के चक्कर में फिर रहे हो। ईश्वर अपने मुंह से कहा कि स्वर्ग और नरक नहीं, क्योंकि उसका मुंह ही नहीं है। उसका कहने का मतलब है ईश्वर होता ही नहीं है। उल्लू के पट्टे हो तुम। अब तक सारा प्रमाण मेरा ईश्वर पर ही है, इसलिए मैं बोला कि बेतुकी सवाल मत करो। बेतुकी सवाल करोगे बेतुकी जवाब दूंगा। ये मत समझना कि मैं दुनिया से बाहर हूं। जिस दाल चावल खा करके तुम पल रहे हो, मैं भी वही दाल चावल खा करके पल रहा हूं। जिस वायु से तुम सांस ले रहे हो, मैं भी उसी वायु में सांस ले रहा हूं। इसलिए बदतमीजी मत करो। बदतमीजी करोगे मैं भी बदतमीजी करना जानता हूं। इसलिए होश में आओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो समझो, क्योंकि समझदारी तो तुमने गिरवी रख रखा है इस्लाम के पास। उस समझदारी को छुड़ाओ पहले। अकल को बंधक दे रखा है तुम लोगों ने। नमस्ते गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मरियम का किस्सा कुरान और बाइबल में एक सा है? जी हाँ, मिलता जुलता है। ये भरत कुमार जी पूछ रहे हैं। मरियम का किस्सा कुरान और बाइबल में एक सा है। और कुरान में तो यहाँ तक कहा मरियम नहा रही थी, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया पेड़ के आड़ में जाओ। पेड़ के आड़ में जा करके नहा रही थी, वहां जिब्राइल गया। जिब्राइल को देख करके वो डरी और वो बताई कि तुम तो ऐसे नहीं हो। वो सोची कि मेरी इज्जत लूटने के लिए आया है ये। तो फिर उसने बोला कि नहीं, मैं तुझे संदेशा देने के लिए आया हूँ, तेरे पेट में बच्चा होने वाला है। और फिर मरियम कह रही क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, कि कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया, मैं कुमारी हूं, मेरे पेट में बच्चा। ये तो असंभव बात है। अल्लाह ने कहा असंभव नाम का कोई शब्द यहाँ नहीं है। अल्लाह केवल कह देते कुन हो जा, फयकुन, बस हो जाता है। और ये मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई जाकिर नाइक इसको सत्य मान रहा है, मेडिकल साइंस पढ़ा बता रहा है। मैं तो कहा हूं, बोला हूं कि वो मेडिकल साइंस को जानता ही नहीं है। मेडिकल साइंस को तो छोड़ करके आ गया, उसने पढ़ाई पूरी नहीं की। सभी लोगों ने नमस्ते लिखा है। राठौर जी भी नमस्ते लिखते हैं। नमस्कार गुरुवर। दस्सू कौन होते हैं? दस्सू जो अनारी होते हैं वो दस्सू होते हैं। आनंद मोहन जी, नमस्कार शब्द भी पूर्ण नहीं है, मैंने बोला, फिर भी आप लोग नमस्कार के पीछे पड़े हैं। नमस्ते कहने में क्या परेशानी है, मैं ये नहीं समझ पाया। नीर खत्री कह रहे पंडित जी नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो और ईश्वर आपको समाज कल्याण के काम करने की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पर हमारा दिन अगर कल्याण हो या हमारा दिन अगर शुभ हो तो अशुभ तो किसी का होना नहीं चाहिए, और किसी को कहना भी नहीं चाहिए किसी का दिन अशुभ जावे। तो ये शब्द
थोड़ा दिमाग से परे की है। जब हम किसी के लिए अशुभ चाहते नहीं है तो किसी का अशुभ दिन क्यों जाए। सारा दिन शुभ होता है, परमात्मा का दिन बराबर होता है। परमात्मा का दिन किसी के लिए शुभ और अशुभ नहीं होता, क्योंकि परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। सुभाष चंद्र नमस्कार पंडित जी, नमस्कार जी। गुर्जर जी नमस्ते, गुरुवर नमस्ते जी। जय श्री राम जी। पचौरी विमल जय श्री राम का या जय जानकी बोले तो क्या असुविधा है भाई? जय श्री राम क्या हमारा अभिवादन है? हमारा अभिवादन जय श्री राम नहीं है मेरे भाई। जय श्री राम तो है, श्री राम का ही जय होना है, रावण का जय नहीं होना। तो यहाँ अभिवादन के लिए जब आप लिख रहे हैं तो अभिवादन हमारा केवल नमस्ते ही है। अनजान मुसाफिर आपके जज्बे को प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रणाम पंडित जी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, कई बार कुछ लोग तो हमें ये शिकायत करते हैं, पंडित जी ये अभी हॉलैंड से फोन आया एक बहन का कि वो साउंड आ रहा है उसमें आपकी वीडियो में और ये आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ आ रही है। अरे यार, आवाज़ आ रही है, उसकी गुणवत्ता को क्यों देख रहे हो? वो क्या है उसको देखो ना, उसके विचारों को सुनो ना, है। और गुणवत्ता सही करने के लिए किसने क्या व्यवस्था करके दिया है? ये तो गिने चुने लोग हैं जो इस तरीके से लगे हुए मेरे साथ, जो इस काम को कर रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ, वरना ये काम करने कौन दे रहा है? पर यातना याद रखना कि मेरी नाव जर्जर ही सही पर लहर से टकराती तो है। आओ ना, टक्कर लेकर के देखो ना, तब पता लगेगा। सब लोग चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि सब जन्म ले, लेकिन अपना घर छोड़कर पड़ोसी के घर में जन्म लेने के लिए बोल रहे हैं। करके देखो, काम करो। आनंद मोहन के लिए अरविंद कजरिया 92 में ही तिरस्कार संस्था से जुड़ा हुआ था। जुड़े कहीं, कुछ जुड़े, क्या करेंगे उसमें? पंडित जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। जितेंद्र बाबू, पंडित जी मुझे सत्याप्रकाश चाहिए, कहाँ से मिलेगा? मेरे धार, अच्छा आपका घर झारखंड में है। झारखंड में है तो किसी भी आर्य समाज से संपर्क कीजिए। वहाँ झारखंड में आपको रांची में आर्य समाज मिलेगा, लोहरदंगा में आर्य समाज मिलेगा, खूंटी में आर्य समाज मिलेगा, और आपको यहाँ हजारीबाग में आर्य समाज मिलेगा, और झूरी तलैया में भी आर्य समाज मिलेगा। जहाँ आर्य समाज है वहाँ जाकर के संपर्क कीजिए। आर्य समाज से ही सत्ता प्रकाश आप प्राप्त कर सकते हैं। राकेश कुमार जी, पंडित जी वेद में नराशंस का क्या अर्थ दिया? ये नराशंस का अर्थ ये लोग लेते हैं मोहम्मद, नहीं, बिल्कुल असत है। नराशंस शब्द वहाँ वेद में मोहम्मद का नाम, मोहम्मद के नाम की चर्चा वेद में ना है और ना होना संभव। वेद में किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा नहीं है। मोहम्मद तो कई बहुत दूर की बात है। ये लोग बेतुकी बात कर रहे हैं। नराशंस को घोड़ा का अर्थ बताया जा रहा है कि वो घोड़ा ऐसे होंगे, मरुभूमि में होंगे, और ये होंगे वो होंगे, वो सब बकवास किया है। ये सब वाम मार्गियों का वेद पढ़ा है, और वाम मार्गी इसमें घी डालने में, अग्नि में कसर नहीं छोड़ा है। ये सब बौद्धिस्टों के द्वारा, वाम मार्गियों के द्वारा ये सारा काम हुआ है। योग को योगा कहने वाले ही योगा बिजनेस बनाए हुए। जी हाँ, बिल्कुल योग ही है, योगा नहीं है। योगा शब्द गलत है। जैसे राम शब्द है, रामा शब्द गलत है। कृष्ण शब्द है, कृष्णा शब्द गलत है। इस तरीके से ये योगा भी बना दी इसमें। नमस्ते पंडित जी। बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ बताएं। जय गुरुदेव के बारे में मैं एक बार बनारस में उनको पकड़ लिया था। वो उस समय, उन दिनों में वो दूरदर्शन पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 400 कैंडिडेट खड़ा किया था पूरे भारत भर में, सबकी जमानत जब्त हुई थी। मैंने उससे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, और आप जय गुरुदेव हैं, अगर आप परमात्मा हैं तो मैं बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ
कि जो हमारे परमात्मा है, परमात्मा ने अपने सृष्टि की रचना में मक्खी और मच्छर को भी रखा है, तो आप मक्खी या मच्छर का एक टांग बना करके दिखाएं, और इसके 14 खानदान मिल करके नहीं बना सकते। और कानपुर के फूलबाग में इनके ऊपर बड़ी चप्पलें पड़ी, जूते पड़े भाई। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी। सोम कुमार जी क्या लिख रहे हैं? मोहम्मद वाज मोस्ट कैरेक्टर। खैर वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, आप ही जाने, आपका काम जाने। शायद मेरे ख्याल से इसीलिए आपको ब्लॉक कर देते लोग, आप ऐसा लिखेंगे तो ब्लॉक करेंगे। तो जितना समय मैं दिया था वो समय बिल्कुल पूरा होने वाला है। मैं थोड़ा बहुत चिंतन आप लोगों को दिया परमात्मा के बारे में, और उपासना के बारे में केवल इतना ही कहा, ईश्वर आज्ञा का पालन करना ही उसकी उपासना है। और उपासना करने का सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त हुआ है। किसी जीव जंतु को उपासना करते हुए आप नहीं देखेंगे, और ना जीव जंतु का उपासना किया जाना, करना पाना संभव है। इसलिए मनुष्य उत्कृष्ट है। मनुष्य को उत्कृष्ट प्राणी होने का, बनने का कारण यही बना। और मनुष्य उत्कृष्ट होकर के अगर निकृष्ट वाला काम करे तो वो मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है, मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। कि मनुष्य दूसरे मनुष्य को कत्ल कर रहा है, जो ये आतंकवादी, अब कल भी हमारे यहाँ कश्मीर में घाटी में 3 आतंकवादी मारे गए। तो इस तरीके से आतंकवाद को मचाना, मनुष्य को कत्ल करना, मनुष्य के धर्म के नाम से मनुष्य को एक दूसरे को कत्ल करना, सब मानवता विरोधी बातें हैं, मानवता विरोधी कार्य है। ये काम मनुष्य का नहीं है। इसीलिए मैंने निवेदन किया और बताया कि परमात्मा के सानिध्य को लाभ किए बिना परमात्मा का जाना जाना संभव नहीं, और धर्म को जाना जाना भी संभव नहीं। इसीलिए मैं अंतिम में इतना बोल रहा हूँ कि जब हज़रत दाऊद पर अल्लाह ने किताब नाजिल की, तो फिर उसके बाद ईसा के ऊपर नाजिल किया। और ईसा के और दाऊद के काल में कितना अंतर था, और उस किताब में कौन सी कमी रह गई थी जो तीसरी किताब अल्लाह को भेजनी पड़ी, और चौथी किताब मोहम्मद के ऊपर दिया। और अल्लाह ने यहाँ कह दिया, इब्राहिम मियाँ कह रहे, इब्राहिम मियाँ सुन लो कान खोल कर, कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया कि इसका नाजिल करने वाला मैं हूँ और इसका हिफाजत करने वाला मैं हूँ। तो क्या इससे पहले जो अल्लाह की किताब थी उसका हिफाजत करना अल्लाह भूल चुके थे, या अल्लाह ये नहीं जान पाए थे पहले से कि इस किताब में मिलावट हुआ संभव है, या हमको बदलना पड़ेगा? ये जानते थे कि नहीं अल्लाह? तो अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है? जैसे मैं बोला कि सूरज में कोई तब्दीली नहीं आई, चंद्रमा में कोई तब्दीली नहीं आई, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो अल्लाह के दिए हुए ज्ञान में परिवर्तन अल्लाह को लाना क्यों पड़ा? इसीलिए ये कलामुल्लाह नहीं है। कोई भी मजहबी पुस्तक ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वेद ही है, जो मनुष्य मात्र के लिए है। यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदाली जरभ्या है, कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे, आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको नमस्ते के साथ अभिवादन स्वीकार करता हूँ और अपने आप में अभिवादन करता हूँ। आप लोगों को भी नमस्ते करता हूँ, और मैं यही इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों तक पहुँचाइए, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ पाएँ और इस सत्यता को जाने। सत्य क्या है, सत्य कहाँ है, सत्य किनके पास है? इस सत्य को जाने बिना मानव समाज का कल्याण होना संभव नहीं होगा। इसीलिए अहिंसा के बाद सत्य शब्द आया है। सत्य को जानना बहुत जरूरी है, और सत्य का जानना यह मनुष्य के लिए कर्तव्य है। बाकी बातें अगले सप्ताह करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।